बेसिकली हमारा टॉपिक जो है ना वो जॉब रोटेशन है। जॉब रोटेशन क्या होता है कि सिमिलर जब आप एक सिमिलर काइंड ऑफ वर्क आप कर रहे होते हैं, तो एक वक्त आता है कि उस आप वो काम आपके रूटीन का हिस्सा बन जाता है और आप उस काम में कोई नई प्रोडक्टिविटी या नई क्रिएटिविटी नहीं क्रिएट कर पा रहे होते। यू जस्ट कमिंग टू ऑफिस एंड डूइंग द वर्क एंड गो बैक टू होम। तो कंपनीज हमेशा से इस चीज को डिस्करेज करती हैं कि वो चाहती हैं कि आपकी काम में वक्त के साथ साथ पैशन क्रिएट रहे, एंटरटेन उसे कहते हैं एंटरटेनिंग एक्टिविटीज रहें, आप सेल्फ मोटिवेट रहें। और आप एक ही काम करते रहेंगे तो आप घर में भी अगर रिपीटेटिव काम करते हैं तो ह्यूमन साइकोलॉजी है कि वो आप जो है वो बहुत जल्दी इस उससे फेडअप हो जाते हैं। जॉब रोटेशन क्या होता है कि आपको आपकी जेडीज को स्लाइटली चेंज करना। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि हमारी एचआर की टीम में हिरा और रुखसार हैं। हिरा का काम है कि ये न्यू एम्प्लॉयज को ओरिएंटेशन देती हैं कंपनी के हवाले से। कंपनी क्या है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, क्या चीज़ डू एंड डोंट्स बताती हैं पूरा। जब भी कोई ज्वाइन करता है तो पहला दिन वो हिरा के साथ स्पेंड करता है। हिरा उनको पूरी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ब्रीफ करती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्म्स हैं वो उनसे फिल आउट करवाती हैं और उसके बाद उनके रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट में उनको छोड़ के आती हैं और बताती हैं कि आपका जो है पीयर एडवाइजर कौन होगा जो 4-6 महीने तक आपके साथ आपको चीजें सिखाएगा। ऑन जॉब ट्रेनिंग जिसे कहते हैं। जबकि एक हमारे पास रुखसार है जो कि न्यू लोगों की हायरिंग में इन्वॉल्व रहती हैं, लोगों को ऑफर कर रही होती हैं जॉब की, उनके लिए ऑफर लेटर टाइप करती हैं, उनको ऑफर लेटर देती हैं, निगोशिएट करती हैं, उनका इंटरव्यू स्केड्यूल करती हैं। दोनों जो है 1 से 2 साल से ये काम कर, तो कुछ नया करने के लिए हम दो लोगों की जॉब्स को आपस में शफल करते हैं। मतलब एचआर में ही दो पोजीशन है तो हेरा को हम कहते हैं कि आप इंटरव्यू करें, आप लोगों को स्क्रीनिंग करें, उनकी इनिशियल स्क्रीनिंग करें। और रुखसार से कहते हैं कि आप ओरिएंटेशन दें। इस जॉब रोटेशन से फायदा क्या होता है कि एलिमिनेट्स द बोर्डम के एलिमिनेट, जो आप एक एक काम करके बोर होते हैं उस काम को एलिमिनेट करते हैं। इनकरेज डेवलपमेंट के नुकसान के लिए भी एक नया एक चैलेंज होता है कि यार नए लोग हैं, उनसे मिलना है, पूरा दिन उनको समझाना है, ठीक है, और उनको कंपनी के सॉफ्ट इमेज के बारे में बताना है। और हेरा के लिए ये एक नई चीज होगी कि उन्हें नए लोगों से मिलना है, नई जगह पर ट्रैवल करना होता है। समटाइम्स रिक्रूटमेंट ड्राइव्स होती हैं जहाँ पर आप जाते हैं, लोगों का इंटरव्यू कर रहे होते हैं। तो ये जॉब रोटेशन इज ऑलवेज गुड। मैं हमेशा से इसको बड़ा अच्छा बहुत अच्छी एक्टिविटी कंसीडर करता हूँ, बिकॉज आप नई चीजें सीखते हैं और ये आपकी सीवी को भी इनहेंस करती है। मतलब आप सीवी में मेंशन करते हैं तो लगता नहीं, कोई आप ये मेंशन करते हैं कि यार आपने डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में काम किया, ठीक है। समटाइम्स वो कहते हैं ना हर चीज के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं। समटाइम्स डिसएडवांटेजेस भी होते हैं कि ये कॉस्टली एक्टिविटी होती है। ऑब्वियसली जब आप दो लोगों की कोर जॉब को शफल करेंगे तो आपको दोनों को ट्रेनिंग कराना होगी। आपको हेरा को रिक्रूटमेंट की और इंटरव्यू स्किल्स की ट्रेनिंग करानी होगी। आपने रुखसार को जो है वो बेसिक ओरिएंटेशन, बेसिक पब्लिक स्पीकिंग, इस तरह की चीजें करानी होंगी। दोनों या उन तमाम लोगों को जिनको आप रोटेट कर रहे हैं, जिनकी जॉब, आपने उनको चीजों को सिखाना है, ठीक है। अ, बात करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक पे, द रिलेशनशिप बिटवीन एन ऑर्गेनाइजेशन एंड एनवायरनमेंट। ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरनमेंट के साथ क्या रिलेशन होता है, या ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से इस रिलेशन को क्रिएट करते हैं। याद रहे कि एनवायरनमेंट से मुराद ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के बहुत सारे फैक्टर्स हैं। The external environment of an organization refer to the forces and institutions outside the organization that is potentially affect its performance. External environment has two layers: general environment and task environment. ठीक है। तो जब हम environment की बात करते हैं तो आबो हवा, सर्दी, गर्मी, फजा, बहार, इनकी बात नहीं हो रही। बात हो रही है कि ऑर्गेनाइजेशन से बाहर जितने फैक्टर्स हैं जो कि आपकी कंपनी को पॉजिटिव या नेगेटिव मीनिंग में इफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। दैट दैट विल काउंट इन
एनवायरनमेंट के। सबसे पहले क्या होता है, फॉर एग्जांपल जिस तरह मैं हमेशा कहता हूँ कि ये ऑर्गेनाइजेशन है, सबसे पहले मार्केट। अच्छा, मार्केट से मुराद ओपन मार्केट भी कह सकते हैं, वर्चुअल मार्केट्स भी कह सकते हैं, हर वो जगह जहाँ पे आपकी प्रोडक्ट सेल हो रही हो, ठीक है। तो मार्केट के उतार चढ़ाव, मार्केट की फिजिबिलिटी, मार्केट में मौजूद बायर्स का मौजूद होना, मार्केट में मौजूद जो है वो कॉम्पिटिटर्स का होना, ये तमाम चीज़ें। मीडिया, मीडिया आपके काम को किस तरह ले रहा है, ठीक है। जैसे जैसे कि मैं आपको छोटी सी मिसाल दूं, जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खुलते हैं और ऑब्वियसली अगर कोई वहाँ पर कोविड के केसेस भी आते हैं तो पूरे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को बंद करने की बात की जाती है, लेकिन कोई ये नहीं कह रहा कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के जरिए आप अब लोगों ये वो सोर्स है जिसके जरिए आप लोगों को अवेयरनेस दे सकते हैं, ठीक है, प्रिकॉशंस लेने की। फिर क्लाइमेट, ऑब्वियसली अगर आपकी प्रोडक्ट जो है वो इस तरह, आपकी जो कंपनी है वो इस तरह की है कि क्लाइमेट का उस पर इफेक्ट होता है, तो डेफिनेटली क्लाइमेट को आपको जो है इवेल्युएट करना होगा। लीगल, लीगल किसे कहते हैं, कानून। जो भी आप बिजनेस करते हैं तो किसी भी मुल्क में आप जो भी बिजनेस करेंगे, whatever your business is and any in the territory of any country, there are some legal requirement which is applicable on your company। जो आपके काम पर लीगल रिक्वायरमेंट बहुत सारी एप्लीकेबल होती हैं। तो आपने ये देखना है कि आपके काम पे कौन कौन सी लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि पूरी की जा रही हैं, पूरी हो रही हैं, ठीक है। फिर ऑब्वियसली उस लीगल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना मैंडेटरी रिक्वायरमेंट होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि आपके पास फॉर एग्जांपल आपके पास आप वो खोल रहे हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोल रहे हैं, कौन कौन सी लीगल रिक्वायरमेंट आपके ऊपर एप्लीकेबल होंगी, बताएं, अगर आपका एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है तो। बताइए। HEC होगा सर, जो बोर्ड वगैरह होते हैं वो गाना हमारा लीगल। बिल्कुल ऐसे ही बोर्ड्स जो है वो आपके ऊपर उनसे काम करना आपके ऊपर एप्लीकेबल है। इसके अलावा सर आपका कॉलेज कहाँ से रजिस्टर्ड है? HSC से सर। इसके अलावा कहीं और से रजिस्टर्ड है? इसके अलावा आप जो है लोकल एफिलिएशंस होती हैं, जैसे सिंध टेक्निकल बोर्ड है, ठीक है, जैसे कि सिंध स्किल डेवलपमेंट काउंसिल है, तो ये लीगल रिक्वायरमेंट को पूरा करना बहुत जरूरी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप पेट्रोल पंप खोल रहे हैं तो आपने सेफ्टी की तमाम मेजरमेंट को पूरा करना है। जिस कंपनी का पेट्रोल आप अपने पास रखेंगे वो आपके आकर आपकी चेक करेगी आपके पेट्रोल पंप की फिजिबिलिटी। अगर आप एक बिल्डर हैं और बिल्डिंग बना रहे हैं, ठीक है, तो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी वो आती है आपके पास, ठीक है, केएमसी वाले आएंगे आपके पास। सो देयर आर लॉट ऑफ लीगल रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल ऑन योर बिजनेस, व्हाटएवर योर बिजनेस इज। तो पॉइंट ये है कि आपने वो लीगल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना, ठीक है। नेक्स्ट है पॉलिटिकल। पॉलिटिकल इश्यूज हमेशा से रहते हैं और उसके उसके मुताबिक ही आपको अपना बिजनेस रन करना होता है। आपने देखा होगा जैसे जैसे मुल्क में गवर्नमेंट्स चेंज होती हैं, मुख्तलिफ बिजनेसेस जो हैं वो ऊपर और नीचे जाते हैं। यानी जो जैसे कि हमारी जो लास्ट गवर्नमेंट थी वो कंस्ट्रक्शन पे बहुत ज्यादा वो थी, एक्टिव थी, तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ने बहुत बूम किया। अगर आप मुशर्रफ के दौर की बात करें तो मुशर्रफ के दौर में बैंकिंग सेक्टर बहुत ऊपर गया, टेलीकॉम सेक्टर बहुत ज्यादा ऊपर हुआ, मीडिया। तो क्योंकि बेसिकली पॉलिटिकल इस वजह से कि पॉलिटिकल इफेक्ट्स ही आते हैं लीगल रिक्वायरमेंट में। गवर्नमेंट जो है वो लॉ बनाती हैं जो इफेक्ट कर रहे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन को पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट में, ठीक है। फिर अगला फैक्टर है इकोनॉमिक। इकोनॉमिक फैक्टर किस तरीके से इफेक्ट होता है किसी भी बिजनेस पे, बताइए आप लोगों के ख्याल में क्या हो सकता है?
सर अगर इकोनॉमी ग्रोथ कर रही होगी तो फिर जो है वो बिजनेस स्मूथली चलता है। अगर इकोनॉमी में कोई प्रॉब्लम आ रही होती है, फॉर एग्जांपल डॉलर्स की कीमत में एकदम से बहुत ज्यादा इजाफा हो जाता है, तो उसका भी इम्पैक्ट पड़ता है कंपनीज के ऊपर, क्योंकि उनकी प्रोडक्ट्स जो है वो प्राइस ऑफ मार्जिन जो होता है, उनका प्रॉफिट मार्जिन वो लेस होता जाता है अगर वो इंक्रीज नहीं करते उसको। तो इस तरह से इफेक्ट पड़ता है इकोनॉमी का उसके ऊपर। बिल्कुल ठीक जी। काशिफ साहब, आप कुछ ऐड करें कि हाउ इकोनॉमिक कंडीशंस आर इफेक्ट ऑन द बिजनेस। यस सर, जैसे कि कोई भी हम बिजनेस खोलते हैं तो हम एज मतलब एक इकोनॉमी सिचुएशन देखते हैं कि हमारा ये बिजनेस जो है वो फिजिकल तौर पर यहाँ पर इन्हेंस हो पाएगा या नहीं, मतलब उसकी इकोनॉमी की लास्ट जो सिचुएशन है उसको परसू करते हैं और करंटली भी सिचुएशन परसू करते हैं, ताकि हम अगर बिजनेस यहाँ रखते हैं और कितना हमें जो ग्रोथ देगा, दूसरे का कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो उसकी प्राइस भी हम इकोनॉमी की मतलब के हिसाब से ही सेट करते हैं, ताकि हमें अगर ऐसा ना हो कि हम प्राइस हाई लग दें और लोग जो हैं वहाँ के पीपल्स जो हैं उसको बायर ना कर पाएँ, जिसकी वजह से हमें लॉस बेयर करना पड़े। तो ये इकोनॉमिक सिचुएशंस को ही देख के ही हम लोग सब चीज़ें करते हैं बिजनेस की, और इकोनॉमिक की जो सिचुएशन होती है सब चीज़ें देख कर। ठीक है, वेरी गुड पॉइंट एडेड बाय यू। जी रुखसार, ओवर टू यू, बताइए हाउ इकोनॉमी इफेक्ट ऑन योर बिजनेस। रुखसार, आप सुन रही हैं? बिल्कुल सही कहा आप दोनों ने, काशिफ साहब और हिरा, कि इकोनॉमिक सिचुएशंस आर one of the main factors which is affecting positive manner or in negative manner to the on the organization. The reason behind it कि आप ये देखते हैं कि जब इकोनॉमी में पैसा होता है, लोगों के पास परचेजिंग पावर होता है, बाइंग अथॉरिटी होती है, तो दे एक्चुअली अट्रैक्ट टुवर्ड्स न्यू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, न्यू बिजनेसेस की तरफ वो उनका रुझान होता है खरीदने के हवाले से। लेकिन जब हम देखते हैं ना कि इकोनॉमी थोड़ा सी शैटर्ड है, जैसे कि अभी हमने लॉकडाउन के एरिया में, लॉकडाउन के उसमें देखा टाइम फ्रेम में कि पीपल आर नॉट अट्रैक्टिंग टू परचेज अ न्यू प्रोडक्ट। लोगों ने सिर्फ जो है, इवन लोगों ने अपनी ईद और बकरीद की जो शॉपिंग है वो भी कॉम्प्रोमाइज की, ठीक है, सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो अनइवन एक इकोनॉमिक सिचुएशन थी, इकोनॉमिक कंडीशन थी, ठीक है। तो जरूरी है कि इकोनॉमिक सिचुएशन को जरूर देखा जाए। आज मैं और आप मिलके कोई छोटा सा बुटीक या छोटी सी शॉप भी ओपन करेंगे ना, या खाने पीने का कुछ स्टॉल भी खोलेंगे, तो हम बैठ के जरूर सोचेंगे कि यार ये खुलना कहाँ चाहिए, ये तारिक रोड पे खुलना चाहिए, बूट बेसन पे खुलना चाहिए, गुलशन इकबाल में खुलना चाहिए, या किसी और सिटी में या किसी और एरिया में खुलना चाहिए, और उस एरिया के लोगों की परचेजिंग पावर के हिसाब से अपनी प्रोडक्ट की प्राइस को हम मैच करते हैं। डेमोग्राफिकली का मतलब ये कि आपके पास जो लोग हैं, जिन लोगों को आप ऑफर कर रहे हैं, जिस तरह पाकिस्तान में डेमोग्राफिकली कहते हैं कि